शादी कर ले। हेलो मेरे प्यारे चस्कोरो और चस्कोरियो, कैसे हैं आप सब लोग। आज ज़रा थोड़ी एक और मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो है। आप में से हर एक शाम इदरीस और फ़रोगी को ज़रूर जानता होगा। वो देसी यूट्यूबर्स में एक बहुत बड़ा नाम है और कल मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ सवाल ऐसे हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जिस पे मुझे कुछ कहना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि मैं कोई हैटर नहीं हूँ, मैं उनसे नफ़रत नहीं करता, बल्कि मैं किसी से भी नफ़रत नहीं करता। और मैं शाम इदरीस को तब से सपोर्ट कर रहा हूँ या उनकी वीडियोस देख रहा हूँ या सब्सक्राइब किया हुआ मैंने उनका यूट्यूब चैनल जब उनके सब्सक्राइबर्स की तादाद कुछ हज़ारों में थी। और फेसबुक पे भी मैं उनकी पोस्ट भी शेयर करता रहा हूँ हमेशा से, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम में से देसी लोगों में से कोई भी, चाहे वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो, अगर कुछ कर रहा है, कुछ मेहनत कर रहा है तो उसको उसका फल ज़रूर मिलना चाहिए और हम सबको उसको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आगे आए। और मुझे हमेशा देसी यूट्यूबर्स को और देसी लोगों को जो इस तरह के फील्ड्स में आगे बढ़ते हैं देख के बहुत खुशी होती है और मैं उनको हमेशा सपोर्ट करता हूँ। ज़ैद अली हो, शाहवीर जाफरी हो या शाम इदरीस, फ़रोगी वगैरह। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जो उनको सपोर्ट करते हैं तो हमें अगर कुछ बात अच्छी नहीं लगती या हमें कुछ किसी बात में कुछ शक होता है तो हमें कुछ कहने का भी हक़ है। तो आज मैं अपना वो हक़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो जो कल शाम इदरीस ने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में की गई कुछ बातों का जवाब मैं देना चाहूँगा। और लेकिन शाम इदरीस ने जो वीडियो बनाई थी उसका जवाब देने के बाद मैं जो मेरे दिल में बातें हैं, जो मैं अगर कहना चाहता हूँ शाम इदरीस और फ़रोगी को, तो वो मैं ज़रूर कहूँगा। तो सबसे पहले तो वीडियो के बारे में बात करते हैं। शादी कर ले। That's a nice shirt, right? शादी कर ले। Alright, so the first thing is, Sham, you do everything on social media for money. जहाँ तक ये बात है कि शाम इदरीस हर बात पैसे के लिए करते हैं, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है एक्चुअली। हर इंसान को यह हक़ है कि अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, कुछ नाजायज़ काम नहीं कर रहा, तो उसको हक़ है पैसा कमाने का। अगर शाम इदरीस भी कर रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो एक्चुअली तो ये कोई शाम इदरीस पे इतराज़ वैसे ही बनता नहीं था मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक। The reason why the word fake is disabled in the comment section is because many tiny YouTubers and haters, they would make videos telling their fans to go and comment the word fake. मुझे एक्चुअली ज़्यादा अंदाज़ा नहीं कि किन लोगों ने शाम इदरीस के खिलाफ वीडियोस बनाई थी। अगर मैंने देखी हैं 2 वीडियो, सिर्फ दानियाल तरीन उनका नाम था शायद, दानियाल की। उसमें दानियाल ने ज़रूर कहा था कि अगर आप शाम इदरीस की वीडियोस के कमेंट्स में जाके फ़ेक लिखेंगे तो वो कमेंट नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये लफ्ज़ उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। जो दूसरी वीडियो मैंने दानियाल की देखी तो उसमें उसने ये भी कहा था कि अगर आप दानियाल लिखने की भी कोशिश करेंगे शाम इदरीस की वीडियोस के कमेंट्स में तो वो भी पोस्ट नहीं होगा। वो मैंने खुद ट्राई नहीं किया, तो आई डोंट नो। एक बात मुझे थोड़ी अजीब सी लगी शाम इदरीस की। शाम इदरीस इस वक्त यूट्यूबर्स में और इंटरनेट पर्सनैलिटीज़ में जो देसी हैं स्पेशली, उनमें एक्चुअली टॉप पे हैं। तो आप जब टॉप पे होते हो तो आप दूसरों पे पाँव रखने की कोशिश नहीं करते। तो दूसरों को टाइनी यूट्यूबर्स कहना थोड़ा सा, यस शाम इदरीस, लेट्स बैक टू। But they would also delete all the comments of my fans that would stand up for me and say, "Buddy, what are you doing?" On their videos. On their video, they would delete all those comments and just leave the negative ones to make themselves look good and just be. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट्स में आप जो मर्ज़ी कमेंट करना चाहें आप करें। शाम इदरीस के हक़ में, शाम इदरीस के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ कोई कमेंट डिलीट नहीं होगा तब तक जब तक उसमें कोई गाली नहीं होगी। गाली वाला कमेंट मैं कोई बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं उसको लाजमी डिलीट करूँगा। हो बाकी जो मर्जी होता हो जाए वीरे, पर गाल नहीं कढनी। लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो एक्चुअली शाम इदरीस के ख़िलाफ़ नहीं बना रहा, मैं एक्चुअली उसके जो मेरे व्यूज़ हैं एक सपोर्टर की हैसियत से सिर्फ वो बयान कर रहा हूँ। तो मैं एक्चुअली आपसे वादा करता हूँ कि कोई चीज़ डिलीट नहीं होगी, उसमें आपके कमेंट्स उसी तरह रहेंगे जिस तरह आप कमेंट करेंगे। Fake is not the only word that's disabled. Let me tell you more. Words like, you know, bahan, ma, you guys know the words I'm talking about, the dirty things that some people write. All of that stuff is blocked. जहाँ तक गालियों की बात है तो अगर शाम इदरीस ने वो ब्लॉक किए हैं वर्ड्स तो बिल्कुल अच्छा किया है। और जो लोग गालियाँ देते हैं, इंतहाई माज़रत के साथ आप इंतहाई घटिया इंसान हैं। अगर आपको इख्तिलाफ़ है, अगर आप कोई बात आपको नहीं पसंद आती, आप पहले तो या वीडियो ना देखें, अगर देख भी रहे हैं आपको देखने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप अपनी बात तमीज़ के दायरे में रह के कह सकते हैं।
मेरी वीडियोज़ में एक्चुअली आज तक जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उनमें शायद 1-2 वीडियोज़ में किसी ने गाली देने की कोशिश की थी और मेरे देखने से पहले ही उस गाली का या उस कमेंट का जवाब किसी दूसरे शख्स ने दे दिया था। अमूमन क्योंकि मैं देसी वांस के एपिसोड बना रहा था तो ज़्यादा इंडियंस थे जो देखते थे, तो एक्चुअली वो मेरे इंडियन भाई ही थे जो जवाब दे दिया करते थे और उसको रोकते थे कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई है गाली देने की। लेकिन मैं गाली वाले कमेंट्स कभी भी अपने भी वीडियोस के नीचे नहीं रख सकता, और अगर शाम ने ब्लॉक किए हैं तो बिल्कुल अच्छा किया, मैं इसको टोटली फुली सपोर्ट करता हूँ इस बात में। और जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं वो ये सोचे कि जब आप वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं तो आपकी बहन, आपकी माँ, आपके भाई, आपके अब्बू, आपके रिश्तेदार वो भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, वो भी कमेंट देख सकते हैं, और इसके बाद आप लोगों की इज्जत क्या है उनकी नज़रों में वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें अगर आप में कुछ एहसास इज्जत का है। Some people say, how do you pray? The nails that you have in your hands are haram. Guys, these are removable nails. I can take them off when I'm praying. I can put them. ये बात मुझे इंतहाई तकलीफ़ दे रही है कि एक्चुअली फ्रॉगी को ये बात कहने की ज़रूरत आपको पड़ रही है कि वो ये नेल्स रिमूव कर सकती है नमाज के लिए वगैरह वगैरह। ये आपका काम ही नहीं है, ये किसी का भी काम ही नहीं है कि वो किसी को जज करे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में कितने परफेक्ट हैं आप खुद जानते हैं, और दूसरा कितना है वो खुद जानता होगा। आप लोगों का इसमें कोई दखल देने का मसला ही नहीं बनता। जज करना आपका काम नहीं है, सिंपली अपने बात अपने जहन में हर एक होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो फ़रोगी को और शाम इदरीस को इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो नमाज़ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मस्जिद जाते हैं कैसे करते हैं, उनका अपना काम है, और किसी को भी इसका कोई जवाब देने का या जवाब लेने का हक़ नहीं है। ये आप लोगों का मसला नहीं है। तो प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। आप अगर आप किसी और की भी वीडियोस में ये काम करते हो तो प्लीज इसको स्टॉप करें। I'm making all this drama, like we're doing this stuff for the views. So I want to explain something to you. Every single video of Fazluddin has over 5 to 10 and some of videos crossing 29 to 30 million views. शाम की इस बात से मुझे इख्तिलाफ है। शाम, अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप पब्लिक फिगर हो, तो आप जो भी यूट्यूब्स पे वीडियो डाल रहे हो तो वो व्यूज़ के लिए ही डाल रहे हो, वरना उनका कोई मकसद नहीं। आप बेशक व्यूज़ आपको मिल रहे हैं लेकिन ये आप चाहते भी हो, आप ये नहीं कह सकते कि ये आपको चाहने के बगैर मिल रहे हैं। मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी व्यूज़ चाहिए, मैं भी व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, और इससे पहले भी जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें भी मुझे व्यूज़ चाहिए, वरना मुझे बनाने का मकसद क्या है। और इसमें कोई गलत बात एक्चुअली नहीं है, क्योंकि आप वीडियो बना रहे हो, आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, वरना बनाने का मकसद क्या है। आप जो भी पैगाम जैसा भी आप दे रहे हो तो वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए दे रहे हो। ये कहना गलत है कि आप व्यूज़ के लिए ऐसा नहीं कर रहे। अगर आप व्यूज़ के लिए ये ना कर रहे होते तो आपको क्लिक बेट टाइप के टाइटल्स या थंबनेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप खुद देख सकते हो ब्लॉग का हर एक टाइटल इस तरह का जिस तरह का आप लोगों को मजबूर करे। इवन कई बार ब्लॉग में ऐसी कोई बात नहीं होती जैसा कि टाइटल में या थंबनेल में कहा जा रहा है, तो ये एक्चुअली लोगों को किसी तरह मजबूर करने का नाम ही है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और इसमें एक्चुअली कोई गलत नहीं है। हम जब भी टाइटल में भी अगर वीडियो का लगाऊंगा या थंबनेल बनाने की कोशिश करूंगा तो ये ऐसा होगा कि जिसको देख के लोग ये फील करें कि उनको इस पर क्लिक करना चाहिए और ये वीडियो देखनी चाहिए। तो शाम इदरीस आप भी यही करते हो और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसलिए आपको इसमें माजरत खाना रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बात कहो कि आप व्यूज़ के लिए करते हो, क्यों ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि व्यूज़ के लिए नहीं करते। आप हर वीडियो के एंड में कहते हो कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वगैरह वगैरह, तो उसका मकसद ये है व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ब्लॉग चैनल के होने वाले हैं, जो ब्लॉग चैनल अभी मेरे सामने खुला हुआ है तो उसके मिलियन होने वाले हैं, तो आप ये ज़रूर चाहते होगे कि ये मिलियन से 2 मिलियन और 3 मिलियन और इससे भी ज़्यादा हों, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो प्लीज़ आप ये जो आप ये कह रहे हो कि आपको व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली गलत बात है, मैं इसको नहीं मान सकता। Light skin, calling someone dark skin, like that's not a bad thing. What is wrong with people's mentality? If you're born the way God has created you, then that's just how you. It's not a bad thing. It's not a diss Doesn't that mean you're it's darker dirty, skin. Matt. And secondly, क्या लोगों को इस बात से भी मसला है कि कोई एक ब्लॉग में थोड़ा काला नज़र आ रहा है या सांवला नज़र आ रहा है और दूसरे ब्लॉग में गोरा नज़र आ रहा है? किस दुनिया में रह रहे हैं हम? hey Sham, it snowed, and then the night that you went to see Froggy There's no snow. in the hospital, and the next day when you met her, there was no snow. ये बात तो ठीक है एक्चुअली। मैं नॉर्वे में रहता हूँ और नॉर्वे का मौसम भी शायद कनाडा की तरह ही है, कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं होगा। एक दिन अगर बर्फ़ पड़ती है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा दिन रहे। रात को आप देखोगे कि हर चीज़ बिल्कुल सफ़ेद है और दूसरे दिन आप सुबह उठ के देखोगे तो हर चीज़ बिल्कुल साफ़ हो चुकी होगी। And it's so sad that Pakistani people, they tend to bring Pakistani people down. I am right now, number-wise,
the #1 in Pakistani community, right? आई प्रॉमिस यू शाम, मैं बहुत खुश हूँ आपकी कामयाबी से और मैं चाहता हूँ कि ये तादाद और बढ़ती जाए, आपके सब्सक्राइबर्स की भी फेसबुक पे और जहाँ भी। और लेकिन मैं आपकी बात मानता हूँ कि पाकिस्तानी लोग में ये काफ़ी टेंडेंसी पाई जाती है, हर एक नहीं है ज़ाहिर ऑफ कोर्स, लेकिन ये काफ़ी लोग पाए जाते हैं जो टांग खींचने पे यकीन रखते हैं। अगर वाकई कोई ऐसा कह रहा है तो बहुत गलत कह रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका इशारा किस तरफ है और आप किसका हवाला दे रहे हैं। मैं इस बारे में शायद नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि मैंने कोई ऐसी वीडियोज़ अभी तक देखी नहीं है। मैंने दानियाल की 2 वीडियोज़ देखी थी, लेकिन वो एक सब्जेक्ट पे जो वो समझता था कि वो बात ठीक है वो उसने की थी। उन 2 वीडियोज़ को मैं टांग खींचने की कैटेगरी में नहीं रख सकता, क्योंकि इसमें अगर मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो मैं कुछ कह सकता हूँ। हर एक शख्स को ये कहने का हक है, ये टांग खींचना नहीं है। मैं आपको अभी भी सपोर्ट करता हूँ और शायद आइंदा भी करता रहूँगा। A lot of stuff happening, man. A lot of stuff happening. All right, I'm gonna go. Guys, there's also a Fazludeen song. You're gonna love it. शादी कर ले। ये तो थी शाम की वीडियो पे थोड़ी सी बातचीत, लेकिन जो सवाल मेरे जहन में थे और जो सवाल शायद दानियाल की वीडियो में भी उठाए गए थे, शाम इदरीस और फ़रोगी ने उनका जवाब नहीं दिया। शाम और फ़रोगी, मैं आप दोनों की इज़्ज़त करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा, एक इंसान की हैसियत से तो ज़रूर करूँगा। और मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। जब भी कोई आपको गालियाँ देगा, आपके खिलाफ इस तरह खड़ा होगा आपको नीचे गिराने के लिए, तो मैं आपके साथ हूँगा, चाहे मेरी कोई हैसियत नहीं है यूट्यूब में या किसी भी सोशल नेटवर्किंग पे उस तरह जिस तरह आप लोगों की है, लेकिन मैं आपके हर हक़ का दिफा करूँगा। लेकिन अगर मैं आपके लिए खड़ा हो सकता हूँ, आपके लिए बात कर सकता हूँ, आपकी सपोर्ट में कमेंट्स कर सकता हूँ, तो मुझे यह हक़ है कि अगर मुझे बात कुछ अच्छी नहीं लगती तो मैं कह भी सकता हूँ। जो लोग आप कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाते हो तो उस पर तो किसी को कोई इतराज़ नहीं हो सकता, वो अच्छी वीडियोस होती हैं, उसमें अगर किसी को कुछ कमी बेशी भी नज़र आए तो वो तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अक्सर मसला मुझे भी व्लॉग्स है, मुझे व्लॉग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हेट व्लॉग्स, आई एक्चुअली इन्जॉय व्लॉग्स। मैं आपके व्लॉग्स शुरू से देख रहा हूँ, शावीर के व्लॉग्स देख रहा हूँ, ज़ैद अली ने भी जो 2-4 व्लॉग्स किए वो भी देखता रहा हूँ, और व्लॉग्स काफ़ी मैं एंजॉय करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि आपके व्लॉग्स में अब ड्रामा कुछ ज़्यादा होने लगा। सियाने कहते हैं कि जब किसी शख्स की ज़िंदगी में हद से ज़्यादा ड्रामा होने लगे तो वह शख्स खुद ही ड्रामा होता है। मैं ज़रा पीछे से स्टार्ट करता हूँ। जब फ़रोगी ने शाम इदरीस से कहा था कि मैं तुम्हारे व्लॉग्स में नहीं आ सकती क्योंकि लोग बातें करते हैं हम दोनों के बारे में कि इनका क्या रिश्ता है वगैरह वगैरह, तो ये काफ़ी जो फ़रोगी शाम इदरीस फैंस हैं उनके लिए बड़ी ख़बर थी कि फ़रोगी अब वीडियोज़ में नहीं आएगी, इसलिए कि लोग बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद शाम इदरीस व्लॉग्स बना रहे थे जिसमें फ़रोगी उनके साथ थी, लेकिन वो उसको शो नहीं कर रहे थे, उसकी शक्ल नहीं दिखा रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है। लोगों को पता चल रहा था कि फ़रोगी की बात कर रहे हैं, तो वो जो पॉइंट था कि लोग बातें करते हैं वो तो उधर ही मौजूद था, क्योंकि लोगों को पता चल रहा था कि आप दोनों फिर भी साथ फिर रहे हैं। लेकिन फिर जब ये शादी का वाला प्रैंक जो फ़रोगी ने किया था जिसमें वो पाकिस्तान चली गई थी और कहा था कि शादी हो रही है वगैरह वगैरह, तो ये बात थोड़ी मुझे बहुत अजीब लगी कि कैसे शाम इदरीस ने इस पर यकीन कर लिया और उसके बारे में कुछ नहीं किया। इसकी वजह है कि अगर आप वो इतनी बेस्ट फ्रेंड है आपकी, आपके घर रात को 2 बजे भी आ सकती है, आप उसके घर रात सुबह दोपहर शाम किसी टाइम भी जा सकते हैं, तो उसका मतलब कि आपके घर वाले एक दूसरे को जानते हैं। अगर फ़रोगी ये प्रैंक कर रही थी तो आपने उसके घर वालों से नहीं पूछा था, और कि आपको वाकई ये कि आप तो फ़रोगी को जानते हो, आप उसकी पर्सनैलिटी को जानते हो, आपको कैसे इतनी जल्दी यकीन आ गया कि फ़रोगी को इस तरह शादी पे मजबूर किया जा सकता है, वो या वो खुद शादी पे इस तरह राज़ी हो सकती है, कैसे यकीन कर लिया। और इस बात पे मुझे कि ये सारा ड्रामा है और उसमें एक्चुअली शाम भी फ़रोगी के साथ उसी तरह शामिल था। तब हुआ जब कुछ दिनों के बाद शाम और शावीर वगैरह कंसर्ट या शो करने के लिए पाकिस्तान गए थे और वहाँ सरप्राइज़ एंट्री हुई थी फ़रोगी। वो सरप्राइज़ शायद ऑडियंस के लिए था, शाम इसके बारे में शायद पहले से ही जानते थे। फिर दोबारा यही तरीका अख्तियार किया गया जब शायद फ्रांस में कंसर्ट था कोई शाम इदरीस, तो दुबई जब ये गए थे उससे पहले, और वहाँ जो सारा ड्रामा किया गया कि कोई अमीर शेख आदमी हैं जो फ़रोगी के दीवाने हो चुके हैं और ये वो, और फ़रोगी उनको एक चांस देने के लिए दुबई में रुक गई है और शाम वापस आ गया। और फिर शाम जब कंसर्ट करने के लिए जाता वहाँ फिर सरप्राइज़ एंट्री। तो ये दोनों जो किया गया लोगों को, मैं ये समझता हूँ कि ब्लॉग देखने वालों को धोखा दिया गया, वो सिर्फ कंसर्ट में सरप्राइज़ एंट्रीज़ के लिए था। लेकिन स्पेशली दूसरी एपिसोड में जब ये दुबई वाली जो हुई थी, इसमें शाम इदरीस ने ये सब करते हुए ये नहीं सोचा था कि फ़रोगी के बारे में वो क्या लोगों को दिखा रहे हैं कि वो पैसे के लिए दुबई में रुक सकती हैं किसी शख्स
को डेट करने के लिए, उसको एक चांस देने के लिए थोड़ा अजीब सा लगता था उनके करैक्टर के हवाले से। लेकिन इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये उनकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन ये दोनों मेरे ख्याल में सिर्फ कंसर्ट में सरप्राइज एंट्रीज़ के लिए किया गया था। उसके बाद वाले आप जो पिछले कुछ अरसे से व्लॉग्स बन रहे हैं उनमें आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों को कितना बढ़ाया जा रहा है। तो वो मुझे तंग करता है। मैं समझ सकता हूँ कि जब आप व्लॉग बना रहे होते हो और आपको लगता है कि आपके जो व्लॉग्स हैं यकसानियत का शिकार हो रहे हैं, यानी कि एक जैसे व्लॉग बन रहे हैं, आप रोज़ बाहर जाते हो दोस्तों के साथ, घूमते फिरते हो, खाते पीते हो और बस ये रोज़ आप व्लॉग्स में दिखा रहे हो। तो आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो और नया करने के लिए आप शायद ड्रामा करते हो। जो आपके सही फैंस हैं ना, जो आपको सही से सपोर्ट करते हैं, वो आपके वही रोज़मर्रा वाले आम व्लॉग्स देखना चाहते हैं जिसमें आप दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, खा पी रहे हो, खुश हो रहे हो। वो आपको सिर्फ वही देखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप कुछ नया स्पेशल हर रोज़ करें। लेकिन मैं जानता हूँ कि व्लॉग्स जितने भी करते हैं, चाहे वो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं दुनिया में, वो हमेशा ये फील करने लगते हैं कि उनके व्लॉग्स एक जैसे हो रहे हैं तो वो कुछ नया करने की ट्राई करते हैं। ये सब जो जिन बूथ वाला ट्रैक चला था वो भी काफ़ी अजीब सा था। शाम को उस वक्त ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि उसके ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी हैं, तो वो इस तरह की बातें देख के क्या सोचेंगे, उनके जहन पे क्या असर पड़ेगा। और वो जो बोर्ड्स वाला था जिसमें आप किसी रूह को, किसी गोस्ट को बुलाते हो या क्या, उसमें पहले शाम के दोस्तों ने उसको प्रैंक किया और कुछ अर्से बाद अभी कुछ दिन पहले की वीडियो है जिसमें शाम वो अकेले घर में फिर वही कर रहा था और कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड की थी माइक्रोफोन वगैरह ने। तो अगर आपके साथ ये पहले एपिसोड जो गोस्ट वाली हो चुकी है सारा, तो आप इतने पागल हो कि आप दोबारा ये अकेले घर में करोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ड्रामा इस वक्त फ्रोगी का रूठ के चले जाना और चैनल अलग कर लेने वाला था, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया इस वीडियो में शाम इदरीस और फ्रोगी दोनों ने। उसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये फ़ेक था। ये ज़्यादा तो तब हुआ कि जब अली के शायद स्नैप में लोगों ने देखा कि फ्रोगी इनके साथ पेटी वीडियो बना रही हैं, तो ज़ाहिर सवाल ये पैदा होने लगा कि ये फ़ेक है। जो मुझे एक्चुअली पहले से लग रहा था कि साहब फिर ड्रामा, क्योंकि ये फ्रोगी इतनी बार व्लॉग छोड़ के जा चुकी हैं और फिर दोबारा आ जाती हैं कि अब ये बस लोगों को झूठ लगने लगा है। शाम ने इस बारे में वीडियो बनाई थी, फ्रागी ने भी इसका कोई जवाब दिया था। वो अपने डिफरेंसेस जो हैं, जो इख्तलाफात हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मिले थे, तो तब की ये स्नैप थी और इस बात को माना जा सकता था। लेकिन अगर आप वो स्नैप देखें तो आपको नज़र आएगा कि वो जो फ्रोगी हैं वो इस तरह बैठी हुई हैं नीचे और माहौल बिल्कुल इतना शादोआबाद नज़र आ रहा है, ये लग नहीं रहा कि इनके दरमियान को बीफ है। लेकिन जब वो वीडियो बना रही थी उसी दिन शाम के साथ, जिसमें वो दोनों कह रहे थे कि नहीं हम दोनों ने बात की है लेकिन हम दोनों साथ नहीं चल सकते, तो बाय बाय फॉरएवर वगैरह वगैरह टाइप की, तो उसमें दोनों इतने सीरियस थे। तो वो शायद सिर्फ वीडियो के लिए सीरियस थे, उनको पता नहीं था स्नैप के टाइम वो नेचुरल थे। और अगर आप जाते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड आपसे दो नाराज़ हैं और किसी तरह आप को मौका मिलता है दोबारा मिलने का, बैठने का, तो आप अपने इख्तलाफात सीधे करने की कोशिश करते हो या एक फ़नी वीडियो या कुछ और टाइप की वीडियो बनाने के लिए उधर बैठे होते हो। तो ये भी एक दूसरे के साथ चीज़ें लगती नहीं हैं। और इसमें भी शायद दानियल ने अपनी वीडियो में भी बताया था कि फ्रोगी ने कुछ और कहा था और शाम ने कुछ और इसकी लॉजिक पेश की थी, तो दोनों में कुछ थोड़ा इख्तलाफ भी था। और मेरा एतराज़ ये भी है कि जब अभी शाम और फ्रोगी ने ये बताया है अपनी वीडियो में कि उनके दरमियान किसी दोस्त ने इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की थी और उसने सिर्फ ये कि एक दूसरे से जाके कानों में बातें नहीं की थी, बल्कि कुछ शायद मैसेज वगैरह भी कुछ करके एक दूसरे के इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की थी, तो मेरा ये सवाल ये है कि कितना मुश्किल था आप दोनों के लिए कि जब पहली बार आप मिले थे, जब आपने वीडियो बनाई भी थी साथ, उस वक्त आप ये बात नहीं कर सकते थे कि ये मैसेज फेक है। मेरी समझ से ये बात आ रही कि अगर ये इतना छोटा सा इख्तलाफ था तो फिर इतना लंबा क्यों खींचा। एक दिन आप वीडियोस बना के ये कह रहे होते हो कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और जाके दूसरे को, मेरे बेस्ट जो साबिक बेस्ट फ्रेंड, एक्स बेस्ट फ्रेंड है, उसको या गालियाँ वगैरह ना दें, और उसके बाद आप एक दूसरे के खिलाफ डिस्ट्रैक्ट्स भी बना रहे होते हो और इस तरह की बातें भी कर रहे होते हो। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो लोगों से? बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वो जिस दोस्त का जिक्र कर रहे हैं वो शावीर जाफरी हैं। शावीर जाफरी ने अपनी व्लॉग में बिल्कुल साफ कह दिया है कि वो नहीं है ये। इसलिए मज़े की बात यह है कि अपने व्लॉग में बार बार इसको ड्रामा ही कहा है शावीर जाफरी ने भी। तो मुझे लगता है कि वो भी शायद ज़ाहिर है वो दोस्त रहे हैं और साथ रहे हैं, जानते हैं कि इसमें कितना ड्रामा होता है और कितनी हकीकत होती है। अब लोगों का ज़्यादा ख्याल ये है कि वो शायद अली के बारे में कहा जा रहा है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये ड्रामा अब इस तरह आगे चलेगा कि कुछ अरसे बाद वो शख्स जो भी दोस्त है वो व्लॉग में वापस आएगा और माफ़ी वगैरह का सिलसिला होगा। लेकिन मैं शाम इदरीस और फ्रोगी से बड़े इज़्ज़त के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ व्लॉग्स बनाएं, लेकिन
ड्रामा किए बगैर आप व्लॉग बना सकते हैं तो वो ज़्यादा मुझे भी देखने में भी खुशी होगी और मेरे ख्याल में और लोगों को भी जो आपको वाकई आपको सपोर्ट करते हैं और करना चाहते हैं। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ मैं आपको मेरे हलके में जो जितने लोग आपके व्लॉग्स देखते थे वो एक्चुअली अब नहीं देखते। मुझे यकीन है कि आपको और ज़्यादा नए लोग न्यू ऑडियंस मिल रही होगी, लेकिन जो पुराने छोड़ के जा रहे हैं मेरे ख्याल में वो जो हमेशा आपको साथ देते रहे हैं वो शायद ज़्यादा नुकसानदेह है उनको, कि वो आपको इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि उनको लगता है कि आप ड्रामा कर रहे हो, आप फेक हो। मैं शामिद इद्रीस फ़रोगी से कोई नफ़रत नहीं करता, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो तरक्की करें। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अगर कोई भी बात करना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, मैं अगर जवाब देने की कोशिश करूँगा जो मैं दे सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यहाँ। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं मेरे DNA टेस्ट की तो वो यहाँ मौजूद होगी, और नॉर्वे के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो यहाँ मौजूद होगी, और कोई ना कोई वीडियो इधर भी होगी मेरे ख्याल में। तो जाएँ देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें, और ड्रामा ना करें, बस इंजॉय करें ज़िंदगी और दूसरों को भी करने दें। खुदा हाफिज़।